राजधानी दिल्ली का संगम विहार इलाका, ये वो इलाका है जहां पर सबसे ज़्यादा कॉलोनी पाई जाती हैं। लेकिन इसी संगम विहार इलाके के अंदर एक कॉलोनी ऐसी थी जहां पर लोगों के घर हुआ करते थे। ये जगह है 16 नंबर। जी हाँ, 16 नंबर जगह ये काफ़ी चर्चाओं में रही है, फेमस भी रही है। वो इसलिए क्योंकि सोमवार से यहाँ पर बुलडोज़र चलना शुरू हुआ है, जो कि अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मौके पर हम मौजूद हैं, आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह से जो कार्रवाई है बुलडोज़र की, जेसीबी मशीन की, वो लगातार जारी है। और ये जो पूरा मलबे में तब्दील हो चुकी जगह है, इन जगहों पर आज से एक सप्ताह भर पहले जो है इमारतें हुआ करती थी, मकान हुआ करते थे, लेकिन अब ये खंडर में तब्दील हो चुके हैं, मलबे में तब्दील हो चुके हैं। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से ये जगहें खरीदी थी और यहाँ पर अपने आशियाने बनाए थे, लेकिन अब वो आशियाने जो हैं वो उजड़ चुके हैं और ये लोग दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हो चुके हैं। ये जगह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बताई जा रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बाकायदा ये कहना है कि उन्होंने केस जीता है। केस जीतने के बाद जो है कोर्ट के ऑर्डर के बाद इन जगहों को तोड़ा गया है। लेकिन इसमें उन लोगों की क्या गलती थी जिन्होंने यहाँ पर मकान ख़रीदे और ख़रीदने के बाद उसमें रहने के लिए आए थे? यानी कि साफ़ तौर पे उनके साथ जो है एक तरह से कह सकते हैं कि छलावा हुआ है, या जिन्होंने उन्हें जगहें बेची हैं उन्होंने पूरी बात नहीं बताई थी। अब यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है अपना दावा जो है वो ठोक रही है। साथ ही साथ यहाँ पर जो डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है वो भी अपना दावा जो है वो ठोक रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है। 5 से 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। मलबे के अंदर जो सरिया होती हैं वो भी निकालने का काम लगातार जारी है। और यहाँ पे जिस तरह से बातचीत करेंगे कुछ लोगों से और उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये घटना कैसे घटी। क्या कोई नोटिस इन्हें कुछ दिन पहले मिला था, या अचानक से यहाँ पर बुलडोज़र आए और बुलडोज़र ने यहाँ पे कार्रवाई करनी शुरू कर दी? क्या नाम है आपका? मेरा तो इनामुद्दीन नाम है। ये बताइए कि जिस तरह से ये पूरी यहाँ पे मलबे में तब्दील हो चुकी हैं सारी बिल्डिंगें, सारी इमारतें, तो क्या ये अचानक से हुआ या फिर कई दिन पहले या महीनों पहले नोटिस आ चुका था? ये सालों से रह रहे हैं। समीर भाई है, इनका भी मकान था, ये सामने इनका ही मकान है। ये बताएंगे अपना जो भी है क्या ऐसा हुआ था कि 9 तारीख को नोटिस इशू हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 9 फरवरी, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे 24 तारीख को चिपकाया गया, मतलब सबके घरों पे। और 24 तारीख को चिपकाने के बाद उन्होंने ये कहा कि 3 दिन के अंदर खाली कर दो, जो कि स्टे में लिखा हुआ है, ठीक है। और सैटरडे को उन्होंने चिपकाया और मंडे तक वो अपने बुलडोजर लेकर आ गए थे यहाँ पे, मंडे ट्यूसडे को। और फिर उन्होंने सारी ध्वस्त कर दी यहाँ पे, ठीक है। बहुत लोगों के मकान टूटे, बहुत गरीब लोग थे यहाँ पे, सबके मकान को बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि जब यहाँ पर मकान लिए गए होंगे या जगह ली गई होगी, क्या उसकी पूरी तरह से तफ्तीश नहीं करी थी? किन लोगों ने जगह बेची थी? क्या उन्होंने नहीं बताया था कि ये जगह जो है विवादित है? सर ऐसा तो कुछ नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि ये फ़र्द की ज़मीन है, ठीक है, मालिकाना हक़ है इनका। और बौर खालसा के नाम पे ज़मीन बेची गई यहाँ पे। और सर सरकारी ज़मीन होती तो कहाँ थे उस समय फॉरेस्ट वाले, ठीक है। यहाँ पे इतने बड़े मकाने बन रहे, सारी चीज़ें हो रही है, तो उस समय फॉरेस्ट वाले कहाँ थे? जब सरकार की ज़मीन थी या वन विभाग की ज़मीन थी, वो अपनी ज़मीन एक्वायर करते पहले से। उन्होंने यहाँ पे बाउंड्री लगा देती। आज से 1996 में ना उन्होंने वहाँ पे बाउंड्री लगाई, ये कहकर कि अब ये हमारी ज़मीन है, ये आप लोगों की ज़मीन है, जो जिसका हक़ है, ठीक है। तो आज फिर दोबारा इन्होंने इस तरीके से कर दिया, तो कहीं ना कहीं चीज़ समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। अब गरीब आदमी ही मर रहा है। आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे थे? सर मेरा तो 7 साल हो गए लमसम, ठीक है। 7 साल, हाँ, यहाँ पे हम रहे हुए हो गए, ठीक है। बहुत लोग रहते हैं यहाँ पे। आपने जब रजिस्ट्री कराई होगी, आप वहाँ पे एसडीएम ऑफिस गए होंगे, पूरी बाकायदा चैन मिली होगी, वहाँ से भी ये क्लियर हुआ होगा कि आपका मकान जो है वो जेन्युइन तरीके से है। जी। फिर ऐसी नौबत क्यों आई? सर यही इसी चीज़ के लिए भी अब पिटीशन डाला है हाई कोर्ट में। अब इसकी सुनवाई होती है मंडे तक। इन्होंने कहा कि देखो क्या होता है, तो मंडे का वेट कर रहे हैं, देखते हैं सुप्रीम हाई कोर्ट पे क्या। चलिए, कोई ना का स्टे मिल भी जाता है, मकान तो टूट गए। सर तो लेकिन उन्होंने गैर कानूनी तौर पे उन्होंने तोड़ा, तो मुआवजा देंगे वो, ठीक है, वन विभाग वाले। इस तरीके से ऐसे मकान तोड़ देना, किसी गरीब का घर उजाड़ देना, तो ये कहीं सही नहीं है इस तरीके से। जी, आप अपना नाम बताइए और ये बताइए जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई हुई है, तो इससे कितने परिवार जो है वो आहत हुए हैं? मेरा नाम जी संदीप कुमार है, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। संगम विहार मेरा मकान था, यहाँ 70 गज का था।
हमने 2010 में लिया था सर, वो बनाया नहीं था अभी तक। और ये जी कम से कम 40-50 मकान तो लोग बेघर हुए हैं यहाँ पे। और नोटिस भी आया था, बेचारे गरीब आदमी सोचे ऐसे है, पहले 2-4 बार आ चुका है ये, ठीक है ना। दुख बहुत हो रखा है, गरीब आदमी मर गए। अच्छा, जो यहाँ के और जो लोग थे वो उन्होंने अब कहाँ पर आसरा लिया है? वे जी आप अपने इधर उधर किराए पर गए हुए हैं। और क्यों, और तो कोई जो मकान बेचारे वो है नहीं। आपके जैसे किराए पर किसी का झोपड़ी ले ली, किसी कहीं भी रिश्तेदार के पास गए हैं, ऐसे गए हुए हैं सर वो सब। क्या उम्मीद है कि अब कोई मुआवजा मिलेगा या सर, किसी कोई राहत मिलेगी? सर यहाँ कोई मुआवजा नहीं मिला, कोई राहत नहीं मिला। लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जिस भाई ने प्रॉपर्टी बेच रखी वो कह रहे हैं हम प्लॉट देंगे, हम प्लॉट देंगे, लेकिन कोई प्लॉट नहीं मिलने वाला, क्योंकि जब ज़मीन सारी बेच दी तो प्लॉट वो कहाँ से दे देंगे वो। और आप में से किसी के यहाँ पे मकान थे? किसी के मकान थे यहाँ पे? और जी, यहाँ पे एक महिला भी, उनसे बातचीत करते हैं। आपका कौन सा मकान था? सर मुझे बात करनी नहीं आती। बिल्कुल, जिस तरह से जो है यहाँ पे जो लोग हैं, जाहिर सी बात है गमगीन है, क्योंकि उनके जो आशियाने थे वो यहाँ पर उजड़ चुके हैं। और कहीं ना कहीं इस बात का उनके अंदर एक गुस्सा भी है, एक रोष भी है कि इनकी जो सुनवाई है वो नहीं हो पा रही है और कोई भी इनकी सुनवाई करने को नहीं आ रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे और लोग भी हैं और उनसे बातचीत करते हैं और कोशिश करते हैं। अच्छा, ये बताइए मुझे कि जिस तरह से चलो कार्रवाई हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन जो ये मकान जिन लोगों ने बेचे थे या जिन डीलरों ने बेचे थे, क्या उन पे किसी तरह से कोई पुलिसिया कार्रवाई हुई? लोग जो हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बेचारे कंप्लेन कर रहे हैं, जा रहे हैं थाने में कंप्लेन कर रहे हैं। और एकदम से ये इतने साल से रह रहे हैं, 20-20 साल से लोग रह रहे हैं। एक बार बताओ, अगर जंगल की ज़मीन है तो रखवाली के लिए चौकीदार होता है। अगर एक ईंट भी कोई लगाता है तो तुरंत जाके वो रिपोर्ट करता है कि साहब वहाँ पे वो ईंट लग रही है। बिना इनके नॉलेज के इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, लोगों की 5-5, 6-6 मंजिल की बिल्डिंग कैसे बन गई? भाई इसका एक ही सलूशन है, हाई कोर्ट कॉग्निजेंस ले, स्वतः संज्ञान ले कि किसके काल में उस टाइम एमएलए कौन था, उस टाइम एसएचओ कौन था, किसकी लापरवाही के कारण इतना बड़ा पब्लिक का नुकसान हुआ है। भाई पब्लिक तो बेचारी जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिनको नहीं पता है, डीलरों की बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में आके खरीदा, अपने गांव की प्रॉपर्टी बेच कर यहाँ मकान बनाया, और उस मकान को एकदम से आकर के तोड़ देना कोई अच्छी बात नहीं है। अब कोई प्रशासन का कोई नुमाइंदा आके कोई आश्वासन दे रहा है किसी तरह से? अभी तक कोई नहीं आया, कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई भी नुमाइंदा नहीं आया, ना कुछ भी हुआ है। और बाकी कार्रवाई आप देख ही रहे हो, लोगों के 4-4, 5-5 मंजिल के मकान, जीवन भर की कमाई लोगों की मट्टी में मिल गई है। इसमें भी गवर्नमेंट के पास भी ऑप्शन था, गवर्नमेंट के पास भी ऑप्शन था कि एक नोटिफिकेशन निकालते, भाई जो कीमत है ज़मीन की अगर मान लो उनकी है तो कहते भाई हमारी ये की मालियत है, इसके हिसाब से आप जमा करो, आपका जो हम रेगुलराइज कर देंगे। कई ऑप्शन थे, मगर ये गरीबों को जो उजाड़ा गया है कोई अच्छी बात नहीं है। यानी इसमें कहीं ना कहीं जो साजिश है या मिली भगत कह सकते हैं कि जिन लोगों ने जगह बेची है, उन लोगों को जिनके घर अब टूटे हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं पता था कि जगह जो है विवादित है, फिर उन्होंने बेची। हाँ जी, तो उन पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। हाँ, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए सर, जिसने ज़मीन बेची है उन पर सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। और गरीब आदमी को पैसा उनको वापस देना चाहिए। अच्छा, वो कार्रवाई तो यही होगी सर, या जिसने बेचे उस पर केस होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें सांसद 10 साल से पता आपको कौन है, यहाँ पे एमएलए का पता है कौन है। अच्छा, अब ये भी है कि सरकार ने स्टे, पता कौन था। अब जो है स्टे मिल गया है यहाँ पे, अब आगे जो कार्रवाई है वो रुक जाएगी, ऐसा सर? कुछ है? सटे कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक आदमी को मिला है और किसी को कोई सटे नहीं मिला। और कोई ऐसे सटे मिला है उसको भाई बिना 20 दिन का टाइम दिया गया है। अच्छा, अब भाई अपना खाली कर ले। यानी आसपास और जो कॉलोनी है वो भी टूटेंगी? हाँ जी, टूटेंगी वो सब करना। कितना एरिया है ये जी सुन्नम ये है 31 बीघा जमीन सुन्नम आ रही है। 31 बीघा, यानी कि बहुत बड़ी होती है 31 बीघा। तो सुन्नम यही आई यानी है। आसपास के जो मकान ये जो बने हुए हैं, जो दिख रहे हैं, वो सब टूटेंगे। डेफिनेटली। एक्चुअल में क्या है कि उन्होंने कहा कि पहले तो ये टूट रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर हमने जब उनसे सवाल किया कि सर ये कैसे, क्योंकि खतौनी नंबर 1, खसरा नंबर 1, सब कुछ एक, ठीक है, डीलर भी एक है, सारी चीज़ एक है, तो ये क्यों, उन्होंने कहा कि नहीं ये भी जाएगा, लेकिन अभी कुछ समय तक इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो हाँ, तो बस वही चीज़ हो रहा है। कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ आने वाले समय में पूरा संगम बिहार, जहाँ तक बता रहे कि वो आधा संगम बिहार हम साफ़ करेंगे, ठीक है। तो इतनी बड़ी ज़मीन और इतने तादाद में लोग रहकर, ठीक है, सरकार क्या कर रही है? मेरा तो सवाल ये है कि जहाँ जो बस गया उसको वहीं छोड़ दो, ठीक है। आपको मुआवजा लेना, आप मुआवजा लेकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाए, रजिस्ट्री करवा के छोड़ दो, ठीक है। आज वही सरकार, वही हम जनता उनको वोट दे के सांसद और इन सब जगह पे बिठाते हैं,
ठीक है। आज हमारे सीने पे वो अच्छा, कोई बुलडोजर आपसे हालचाल तो पूछने आया होगा? सर अभी तक कोई नहीं आया अभी ऑनेस्टली। यहाँ के मौजूदा निगम पार्षद है, ठीक है, वो भी नहीं आए, और बिल्कुल सेम पार्टी के विधायक भी है, वो भी नहीं आए। क्योंकि सांसद बिजली- जी का तो बिजली का कोई बिल आप भरोसा पे नहीं, वो तो बिजली का आते बिल ही है नहीं आप पे? हाँ जी, सब कुछ है, बिजली का बिल भी है, सारी तमाम चीज़ें सर यहाँ पे, ठीक है। तो वो सब सारी चीज़ देखते हुए तब भी उन्होंने तोड़ दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, अब क्या करेंगे आप लोग? सर अब क्या करें, अब हिम्मत नहीं है सर खड़े होने की, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे बहुत लोगों ने अपना घर ज़मीन बेच के, ठीक है, बिहार यूपी से लोग आते हैं दिल्ली के अंदर रोज़गार करने, कोई जॉब करता है, कोई, अब तो वो रोज़गार भी ख़त्म हो गया, क्योंकि जैसा कि माहौल चल रहा है सर यहाँ पे भी बहुत हिम्मत से उन्होंने मकान बनाया, ठीक है, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब दोबारा लगता नहीं कि ये लोग उठेंगे या हम उठ पाएंगे। क्या सरकार से आप मांग करते सर हैं कुछ? मांग तो कुछ है ही नहीं सर, उम्मीद ही नहीं है तो मांग कहाँ से करेगा? मांग तो उससे किया जाता है जिससे उम्मीद होती है, उम्मीद ही नहीं है सर, मांग भी नहीं हो सकती ना। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये लोग हताश हैं, निराश है, और निराश इसलिए हैं क्योंकि इन्हें अब किसी से कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई है। इन्हें लगता है कि सरकार से अब गुहार भी लगाएंगे तो इनकी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि जब मकान तोड़े थे तब भी इन्हें ज़्यादा वक्त नहीं मिला ताकि ये कोर्ट जा सकें और कोर्ट से स्टे ऑर्डर ला सकें। अब यहाँ पर 31 बीघे जो ज़मीन है बताई जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन की सुनवाई करता है या फिर नहीं। दिल्ली से कैमरामैन अनिल सिंह के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।